पीओके से आए वीडियो के बाद आग बबूला हुई भारतीय सेना। अब आ गया है पीओके सैन्य कार्रवाई का समय। गोवा पर पुर्तगाल के खिलाफ भारतीय सेना कर चुकी है सैन्य कार्रवाई। दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था, आज भी भारत सरकार और भारतीय सेना अपने टुकड़े के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि पीओके के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो वहीं अब पीओके में रह रही महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनको अपने मुल्क भारत में शामिल कर लिया जाए। मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल, ये तीनों की जोड़ी समय समय पर पीओके की स्थिति के जायजा ले रही है और सही समय का इंतजार कर रही है कि कब पीओके को अपने देश में शामिल कर लिया जाए। भारत अभी तक पाकिस्तान से शांतिपूर्वक अपना कब्जा हटाने की गुजारिश करता आया है, लेकिन अब तक पाकिस्तान अपने कान में रुई डालकर बैठा हुआ है। लेकिन भारत का यह इतिहास रहा है, जब जरूरत पड़ी है तो भारतीय सेना ने बंदूक की नोक पर अपनी जमीन को कब्जे में लिया है। उधर पीओके के नागरिकों के ऊपर जो जाहिलियत पाकिस्तान सरकार कर रही है, उसे अब भारत भी नहीं देख सकता। लिहाजा वह वक्त आ गया है जब पीओके से सैन्य सहायता लेकर पाकिस्तान पर कब्जा हटाना होगा। इस वक्त पीओके का एक एक नागरिक भारत के लिए नारे लगा रहा है, भारत में शामिल करने की विनती कर रहा है। इस खबर को हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पीओके से आई उन महिलाओं की दरख्वास्त को सुनिए। यह आपकी रूहों को कंपा कर रख देगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीओके में अपने जुल्म ढा रहा है। दोस्तों, इस खबर के बारे में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या अब भारत को पीओके हासिल करने के लिए पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी सैन्य सहायता का उपयोग करना चाहिए और भारतीय सेना को पीओके पर अटैक करने के लिए खुली छूट देनी चाहिए, क्योंकि अब चीन की नजर पीओके कब जाने की है। जिस तरीके से पाकिस्तान कर्ज के दलदल में डूब रहा है, अपनी संपत्तियों को बेचने पर मजबूर हो रहा है, पाकिस्तान पीओके भी चीन को दे सकता है। जिस तरीके से अमेरिका का साथ इस वक्त भारत को मिल रहा है, रूस से खरीदे गए S-400 पर अमेरिका ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और साथ ही अपने कानून में संशोधन भी कर दिया है ताकि भारत रूस से कोई हथियार खरीदे तो उसके बाद कोई प्रतिबंध ना लगाया जा सके। वहीं रूस का भी साथ भारत को प्राप्त है। रूस भी अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन पर इस वक्त हमला बोला है, क्योंकि यूक्रेन पर नेटो का कब्जा होने वाला था, जो रूस की सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर चुनौती थी। उस तरीके ही पीओके पर अगर चीन का कब्जा हो गया तो भारत के लिए भी सुरक्षा की गंभीर चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। इन सब वजह से अब भारत सरकार पीओके को लेकर अलर्ट हो रही है। चीन के साथ इस वक्त भारत के LAC बॉर्डर पर भयंकर तनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी रूस से खरीदे गए S-400 की तैनाती पाकिस्तान के खिलाफ किए जाना इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि S-400 पाकिस्तान के द्वारा काउंटर अटैक में दागी गई मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर देगा। अब दोस्तों, प्रश्न यह है कि क्या भारत पीओके को हासिल करने के लिए इतनी आसानी से सैन्य सहायता का उपयोग कर पाएगा? क्या अपनी सेना की मदद से पाकिस्तानी सेना को पीओके से भागने पर मजबूर कर देगा? इसे समझने के लिए 1961 में हुई गोवा की घटना को जान लीजिए। उसके बाद आपको भारत की ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे भारत पहले शांतिपूर्वक स्थान को खाली करने की बात कहता है, अगर फिर भी उसे खाली नहीं किया जाता है तो फिर अंत में सैन्य क्षमता का उपयोग करके उसे खाली कराया जाता है। आपको बता दें कि 1809 से 1815 तक पुर्तगाल ने गोवा पर राज किया। इसके बाद इस राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत ने अपना कब्जा जमाया। भारत के दूसरे क्षेत्रों की तरह भी ब्रिटिश हुकूमत ने खूब संसाधनों का हनन किया। गोवा भारत के अन्य राज्यों की तरह भी ब्रिटिश के अधीन हो गया। 15 से 1947 तक गोवा में ब्रिटिशों का कब्जा रहा। जब भारत ने अंग्रेजों को 1947 में भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया तो गोवा से भी ब्रिटिशों को अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश हुकूमत के सामने ये मांग रखे थे कि गोवा उनके अधिकार क्षेत्र यानी कि भारत को दे दिया जाए, लेकिन उसी वक्त पुर्तगाल ने भी गोवा पर अपना अधिकार का दावा ठोक दिया। अंग्रेजों की हमेशा से ही भारत को लेकर दोहरी नीति रही है। पुर्तगालियों के दबाव और अपनी दोहरी नीति के चलते अंग्रेजों ने गोवा को पुर्तगाल को सौंप दिया। भारत तुरंत ही आजाद हुआ था, इसलिए पुर्तगालियों से उलझना ठीक नहीं समझा।
लेकिन जैसे जैसे भारत ने एक एक साल बिताया, गोवा के लिए मजबूत रणनीति तैयार करता गया। पुर्तगालियों पर दबाव बनाया गया वह गोवा को भारत को सौंप दे, लेकिन वह माने ही नहीं। फिर आखिरी एक ही रास्ता बचा था, शक्ति का इस्तेमाल करके गोवा से पुर्तगालियों का कब्जा हटाया जाए। और अंततः 1961 में भारत ने ऐसा ही किया। अपनी तीनों सेनाओं को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को गोवा में उतार दिया और उनको गोवा से भागने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आखिरकार अब वह समय आ गया है जब पीओके पर भी भारत को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके लिए कई बार यूनाइटेड नेशन के मंच से पाकिस्तान को पैगाम भी भेजा जा चुका है कि अगर पाकिस्तान अब शांतिपूर्वक पीओके के हिस्से से अपनी सेना को वापस नहीं कर लेता तो भारत अपनी सैन्य क्षमता का उपयोग करने पर मजबूर हो जाएगा। तो यह तो थी दोस्तों इस वीडियो की पहली खबर। आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। यह खबर चीन के लिए है। चीन के लिए भारत रोज नए नए खतरे पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से चीन भारत से कह रहा है कि भारत ताइवान के मुद्दे पर या तो चीन का साथ दे या फिर शांत रहे। दरअसल अमेरिकी कमांडो के पहुंचने के बाद चीन और पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। चीन में हैरत इस बात की मची है कि अभी तक भारत की ओर से बताया गया था कि अक्टूबर के महीने में भारत और अमेरिका मिलकर सैन्य अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन अचानक अमेरिकी कमांडो के भारत पहुंचने पर चीन में खलबली मच गई है। दरअसल चीन और ताइवान युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने खतरनाक कमांडोज को भारत भेज दिया है। अमेरिकी स्पेशल कमांडोज के भारत पहुंचते ही चीन बेचैन हो गया है। इन कमांडोज के भारत आने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन फिर क्यों ये अमेरिकी कमांडो भारत पहुंचे हैं? दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी कमांडोज और भारतीय कमांडोज मिलकर किसी भी देश में कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करना है, कैसे किसी देश में घुसकर उस देश को तबाह करना है, उसका मिलकर सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। और इस अभ्यास को नाम दिया गया है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार के अभ्यास में अमेरिकन स्पेशल फोर्स ग्रुप यानी कि SFG के जवान शामिल होंगे, वहीं भारत के पैरामिलिट्री कमांडो हिस्सा लेंगे। यह युद्ध का अभ्यास पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी घटनाओं को रोकना और वायु शक्ति का कैसे उपयोग करना है, इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें यह युद्धाभ्यास 21 दिनों तक चलने वाला है। वहीं इसकी शुरुआत 8 अगस्त से हो चुकी है। जिस वक्त चीन ताइवान पर हमला करने की फिराक में बैठा है, उस वक्त अमेरिकी सैनिकों का भारत पहुंचना और साथ ही अमेरिकी युद्धपोत का भारत आना चीन के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत और अमेरिका मिलकर चीन पर कोई तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे अपने जवानों को भारत भेजना शुरू कर दिया है। इन स्पेशल अमेरिकी कमांडो के बाद अक्टूबर के महीने में और भी अमेरिकी सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन बार बार भारत से कह रहा है अगर वह ताइवान के मुद्दे पर चीन का साथ दे, अगर चीन का साथ नहीं दे सकता है तो भारत शांत रहे। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।